हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो मैंने आपको पिछले वीडियो में होमवर्क दिया था उसको देखेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के अंदर कोई इंटीजर है तो आपको वही इंटीजर वैल्यू आएगी आंसर। तो -601 क्या एक इंटीजर है, तो आंसर कितना आएगा? -601 ही आएगा। ठीक है, तो -10 वाले केस में भी -10 ही आएगा। बाकी उससे क्या होगा कि जो भी वैल्यू है इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट छोटी वैल्यू आएगी। 9.013 जस्ट छोटी वैल्यू कितनी है? 9। 3.8 से जस्ट छोटी वैल्यू कितनी है? 3। और -2.8 से जस्ट छोटी वैल्यू, यहाँ पे ध्यान रखना है, -2.8 से जस्ट छोटी वैल्यू 2 नहीं है, वो कितनी है? 3, -3 है। तो बस यार ये सिंपल सी चीज़ थी। अब हम अच्छे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो हम यार इसकी कुछ प्रॉपर्टीज समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन की प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे कि अगर कोई फंक्शन बॉक्स एक्स है तो यार उसकी वैल्यू हमने देखा है कहाँ पे कहाँ तक जा सकती है। x-1 से कहाँ तक जा रही है? x तक जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप बॉक्स x ले रहे हो तो उसकी वैल्यू x-1 से उस x के बीच में ही होगी। और x-1 पे मैंने यहाँ पे क्या नहीं लगाई? इक्वलिटी नहीं लगाई है। समझते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे इसी एग्जांपल समझते हैं, बॉक्स ऑफ 9.013। तो इसके अनुसार क्या होगा कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? ग्रेटर देन होगी, एक कम करो 8.013 से, और इक्वल टू होगी किसके? एक्स के ही। तो 9.013 के यहाँ तक। और इसका आंसर हमारे पास कितना आता है? 9, जो इन दोनों के बीच में है। अभी आपको यार प्रॉपर्टी कोई वो नहीं लग रही होगी यूजफुल, बट आपको मैं बता दूंगा इसके एग्जांपल्स। ठीक है, दूसरे प्रॉपर्टीज दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि -2.898 है, तो इसकी अगर हम वैल्यू देखें तो कितनी होगी? -3.898 से लेकर के कहाँ तक जाएगी? -2.898। और यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास कितना आ रखा है? आंसर आता है इसका -3। तो जो क्या है कि -3.898 से क्या है? बड़ा है और इससे छोटा है। तो एक पहली प्रॉपर्टी ये थी कि बॉक्स एक्स की वैल्यू x-1 से जाएगी और x तक जा सकती है। एक एक एग्जांपल देखते हैं कि आपके पास दे रखा है कि बॉक्स x है वो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो आपको क्या करना है कि फाइंड द रेंज ऑफ x। ठीक है, आपको x के लिए हल करना है इसको। ठीक है, तो यार ये बोल रहा है कि बॉक्स एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी कब होगी। तो यार पहले हम थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि बॉक्स एक्स के अंदर एक्स की कितनी वैल्यू रखें कि हमारे पास 2 आ जाए। तो यार एक्स की हम वो मिनिमम वैल्यू रख सकते हैं 2। अगर मैं एक्स की वैल्यू अगर 2 रखता हूँ तो बॉक्स ऑफ 2 कितना होगा? 2। ठीक है, अगर मैं एक्स के अंदर वैल्यू कितनी रखता हूँ? 2.1 भी रखता हूँ तो भी मेरे पास कितना आएगा? 2। अगर मैं यहाँ पे 2.5 भी रखता हूँ तो भी कितना आएगा? 2। मतलब कि ये क्या है? बराबर आ रहा है 2 के। अगर मैं x के अंदर यहाँ पे 3 रखता हूँ तो कितना आएगा? 3। 3.5 रखता हूँ तो कितना आएगा? 3। मतलब कि x की वैल्यू हम कहाँ से जा सकते हैं? 2 से जाना है। कहाँ तक जाना है? 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू यहाँ 2 से चालू होके यहाँ इनफाइनाइट तक जाएगी। तो हमारे पास जो x का आंसर आएगा, x बिलोंग्स टू 2 पे ओपन ब्रैकेट आएगा और क्लोज ब्रैकेट, और इनफाइनाइट पे हम हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये आएगा इसका आंसर x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। ये आंसर आएगा हमारे पास। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो कि x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं सही, कि बॉक्स x है, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है लेस देन होगी 3 से। मतलब कि आपके पास x की वैल्यू क्या हो सकती है? 3 नहीं हो सकती। ठीक है, देखते हैं। तो यार देखो, x की वैल्यू 3 कब होगी? हम देखते हैं x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 3 है तो बॉक्स x की वैल्यू भी कितनी होगी? 3 होगी। बट हमें क्या चाहिए? 3 से छोटा चाहिए। ठीक है, और अगर x की वैल्यू हम रखें 3.5 तो बॉक्स x की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। तो यार हम ये तो ले ही नहीं सकते, मतलब 3 नहीं ले सकते, 3 से आगे वाला भी नहीं ले सकते। अगर x की वैल्यू हमारे पास 4 है तो बॉक्स x की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो हम क्या कर सकते हैं? x की वैल्यू 3 तो नहीं ले सकते, 4 भी नहीं ले सकते, मतलब 3 से ज़्यादा की वैल्यू नहीं ले सकते। इस तरीके से नंबर लाइन बनाए, 3 को हमने इंक्लूड नहीं किया, 3 वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को भी हमने इंक्लूड नहीं किया। अब इधर वाले पार्ट में देखते हैं।
ठीक है, इधर वाले पार्ट में हम देखें यहाँ पे हैं कि 3 से जस्ट छोटी वैल्यू, जैसे कि मैंने ली 2.999, इस पर कितने आ रहा है ये 2, मतलब कि बॉक्स एक्स क्या है, लेस देन है 2 से। तो इसको तुम आंसर को क्या समझ सकते हो कि एक्स की वैल्यू लेस देन होगी 3 से। अब आप एक्स की वैल्यू लेस देन 3 कोई सी भी रख के देख लीजिए, आपके पास बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 3 होगी। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करते वक्त क्वेश्चंस के अंदर आपको इस तरीके से समझना होगा। और देखते हैं कि बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 4 है, तो यार अब इसको यार देखते ही समझ जाओगे कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए। इसमें तो यार देखो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए, मतलब कि 4 नहीं होनी चाहिए। तो यार अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 रखता हूँ तो मेरे पास 4 ही होगा। अगर एक्स की वैल्यू मैं 4.9 रखता हूँ तो भी मेरे पास 4 ही होगा, मतलब कि मेरे पास 4 नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने एक्स की वैल्यू 5 रखी, कितना आ गया, 5 आ गया। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि अगर मैं 5 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू रखूँ तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 के लिए बॉक्स एक्स क्या होगा, हमेशा ही ग्रेटर देन 4 होगा। डी पार्ट और देखते हैं अभी हम कि बॉक्स एक्स की वैल्यू हमारे पास है लेस देन इक्वल्स टू -1। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, अभी हम करते हैं इसको। बॉक्स एक्स की वैल्यू होगी लेस देन इक्वल्स टू -1, तो अभी हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू कितनी सेलेक्ट करते हैं, -1, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है ना, पहले वो वैल्यू सेलेक्ट करके देखो। -1 सेलेक्ट करने पे कितना होगा, -1। ठीक है, अभी हम एक और वैल्यू सेलेक्ट करके देखते हैं। जैसे कि मैंने सेलेक्ट की -1.5, -1.5 पर हमारे पास कितनी वैल्यू मिलेगी, -1 से जस्ट छोटी, -2। तो ठीक है, हमें -1 चाहिए, -1 से छोटी मिल रही है, मतलब -1 से हम छोटा तो ले ही सकते हैं। ठीक है, -1 से हम थोड़ा बड़ा लेके चलते हैं। जैसे कि हमारे पास मिलता है 0.5, तो 0.5 के केस में हमारे पास क्या होगा कि 0.5 से जस्ट छोटी वैल्यू कितनी होगी, -1। ठीक है, तो मैं ऐसे लेकर चला 0.01, तो 0.01 से जस्ट छोटी वैल्यू 0 यार ये गलत लिख दिया, 0.5 से जस्ट छोटी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो मतलब कि हम 0.5 से जस्ट छोटी वैल्यू कितनी है, 0 है। तो हम 0.5 को नहीं ले सकते, बिकॉज हमारे पास -1 से छोटी होनी चाहिए। 0.01 से जस्ट छोटी वैल्यू 0, तो हम इसे भी नहीं ले सकते। ठीक है, फिर हम देखते हैं -0.5, -0.5 से जस्ट छोटी वैल्यू कितनी होगी, -1। और अगर हम यहाँ पे देखें 0 के लिए तो कितना आने वाला है, 0। तो यार अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हमारे पास 0 पॉइंट है, 0 के इधर वाला पार्ट तो देखना ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हो रखी है। और 0 के लिए अगर हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेंगे इधर की साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास क्या होगी, 0 से जस्ट छोटी वैल्यू -1 होगी, फिर -1 से छोटी वैल्यू -2 होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 0 हो गई हमारे आंसर में। तो यार आपकी यही प्रॉपर्टी ज़्यादातर यूज होगी। मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ बस। जैसे कि हमारे पास बॉक्स एक्स है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इसे। बॉक्स एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी हो सकती थी, ठीक है, मैं बॉक्स एक्स की वैल्यू को सीधा सिंपली बॉक्स एक्स ही लिख देता हूँ। अगर मैंने बॉक्स एक्स के ऊपर एक और बॉक्स लगा दिया तो क्या वैल्यू चेंज होगी क्या, और अगर मैंने यहाँ पे एक और बॉक्स एक्स लगा दिया तो वैल्यूज क्या होंगी। एक एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे कि मैंने लिया 9.013, ठीक है, बॉक्स एक्स कितना हो गया हमारे पास, बॉक्स ऑफ 9.013, जो 9.013 जस्ट छोटी वैल्यू 9। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लगाया बॉक्स एक्स, तो कितना होगा कि पहले हमारे अंदर वाला बॉक्स सोल्व करेंगे। अंदर वाला बॉक्स सोल्व करने पर कितना आ रहा है, 9, उसके आगे तो वापस 9 ही रहेगा ना। अब यार आप यहाँ पे कितने भी बॉक्स लगा दो, फिर आगे एक बॉक्स लगाओ या फिर इनफाइनाइट बॉक्स लगाओ, वैल्यू क्या होगी, सेम ही रहेगी। तो मैं यार यहाँ पे यही बताना चाहता था कि आपके पास बॉक्स ऑफ एक्स कितना रहता है, हमारे पास बॉक्स एक्स रहता है। ये दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी थी। एक प्रॉपर्टी और बताता हूँ चलो आपको, कि आपके पास बॉक्स ऑफ एक्स प्लस आई हमारे पास यहाँ पे कोई क्या है, इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है, तो वो हमारे पास कितना रह जाएगा, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस आई। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसे, मतलब समझाते हैं अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं इसे हम। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स की वैल्यू सपोज करो मैंने ली है 9.013,
प्लस आई इंटीजर था, इंटीजर संख्या थी कोई भी, मैंने सपोज करो ले लिया 5। तो मैं इसको पहले एक तरीके से देखते हैं, अगर 9 और 5 को ऐड करते हैं कितना होता है 14.013, और यहाँ से कितना हो गया 14 आ गया आंसर। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इस तरीके से देखें कि अगर 5 को देखा जाए तो ये 5 क्या होगा, चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज 5 इंटीजर है तो 5 ही रहेगा, प्लस बॉक्स ऑफ 9.013 कितना होने वाला है 9, तो ये कितना का बस 14। मतलब कि अगर आप x के अंदर कोई इंटीजर ऐड कर देंगे तो इंटीजर एज इट इज रहता है बॉक्स फंक्शन के अंदर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन में इंटीजर को, तो हम उस इंटीजर को क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और इसके बेसिस पे आपको मैं एक बहुत अच्छा रिजल्ट बताने जा रहा हूँ, जिसको मतलब समझाने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास, ठीक है, ये इसको इधर कर लेते हैं कि बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स x प्लस बॉक्स x कितना होगा। वीडियो को पॉज करिए, समझने की कोशिश करिए कितना होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ उसका आंसर। जैसे कि बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स x कितना होगा वो मैं आपको बताऊंगा, उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ इसे। जैसे कि मैंने x की वैल्यू ले ली है सपोज 9.013 वही वाली, प्लस बॉक्स x मतलब कि 9.013। ठीक है। तो यहाँ पे यार एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बॉक्स x क्या होता है, हमारे पास एक इंटीजर होता है। बॉक्स x से हमें पे क्या मिलता है, एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है, इंटीजर ही प्राप्त होता है। तो ये 9.013 क्या हो जाएगा, 9.013 प्लस 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर इसको हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है बॉक्स ऑफ x प्लस आई इक्वल्स टू, ये वाली बॉक्स ऑफ x प्लस आई इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x प्लस आई। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस बॉक्स ऑफ 9.013, और 9.013 कितना हो गया 9 प्लस 9 कितना हो गया 18। तो अगर आप इसको देखें यहाँ पे कि बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x, तो ये क्या हो गया हमारे पास एक पूर्णांक हो गया है। तो इसको हम इसी वाले फॉर्मूले से ओपन करते हैं, बॉक्स ऑफ x प्लस आई, पूर्णांक को इस वाले को हम एज इट इज रख लेते हैं x को। तो ये कितना होगा हमारे पास बॉक्स x प्लस ये वाला क्या है, एक हमारे पास इंटीजर है, तो ये कितना होगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स x। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बताना चाहता था कि यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स x हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया कि बॉक्स x कितना हो गया 9.013, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ मैं, x प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस, ठीक है, बॉक्स x, ये वाला क्लोज हो गया, ये वाला क्लोज हो गया, ये वाला क्लोज हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं अभी वापस हम, ठीक है, समझते हैं इसको। x प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स x है, ठीक है, ये हमारे पास है x प्लस बॉक्स x। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिखते हैं कि हम x प्लस, इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है, मैं अभी इसको रेड करता हूँ, x प्लस बॉक्स x, इसको भी हमने समझा, ये कितना हो रखा है 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स x। फिर हमने देखा ये हमारे पास एक इंटीजर है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ x। तो ये कितना हो गया हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स x। तो यार जो मैं आपको रिजल्ट बताने जा रहा था वो इस तरीके से है कुछ, x प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस इंटीजर्स चलते जाएंगे, प्लस बॉक्स ऑफ x, ये कितना हो गया हमारे पास n बॉक्सेज हैं, तो ये कितना हो गया n टाइम्स ऑफ बॉक्स x। ठीक है, यहाँ पे 3 बार थे इसलिए 3 टाइम्स हो गया, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स। ठीक है, जब हमारे पास n बॉक्सेस हैं तो कितना हो गया n टाइम्स ऑफ बॉक्स x। ये प्रॉपर्टी थी, मैं आपको बताना चाहता था। एक प्रॉपर्टी हो रहा है, अगर कहीं यूज पड़ेगी तो मैं उसको बाद में आपको पढ़ा दूंगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो वो भी मैं करवा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में अपने सजेशंस बता दीजिए क्या सजेशंस मैं कर सकता हूँ। थैंक यू।